Assalamualaikum student. Today our topic is cooperation. Cooperation is an entity created by law. कॉपरेशन एक ऐसी एंटिटी होती है जिसको बनाने के लिए हमें लॉ की ज़रूरत पड़ती है। अगर लॉ शामिल नहीं होगा कॉपरेशन को बनाने के लिए बनाने में तो कॉपरेशन नहीं बन सकती। हर मुल्क का अपना लॉ होता है जिसके मुताबिक कॉपरेशन बनाई जाती हैं। अ कॉपरेशन हैज़ अ लीगल पावर ऑफ एन इंडिविजुअल इन दैट इट कैन sue and be sued, make and be party to contract and acquire property in its own name। जिस तरह से कंपनी का ओनर होता है ना, वो दूसरे पे मुकदमा कर सकता है, दूसरे भी इस पे मुकदमा कर सकते हैं, वो दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकता है। इस तरह से लॉ जो है वो कॉरपोरेशन को पावर देती है कि वो ये सारी चीज़ें कर सकती है एक सेपरेट एंटिटी के तौर पे। ओनर्स नहीं करेंगे ये सारी चीज़ें, वो कॉरपोरेशन करती है। कॉरपोरेशन एक इनटेंजिबल एंटिटी है लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें वो कर सकती है। ओनर्स अलग होते हैं। कॉरपोरेशन इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर एंड कॉरपोरेशन हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। अब ओनर्स की अगर हम बात करें तो ओनर्स जब भी कॉरपोरेशन को प्रॉफिट होता है तो ओनर्स को उस हिसाब से प्रॉफिट मिलता है। और जब भी कॉरपोरेशन को लॉस होगा तो जिस तरह से उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, जितने भी उन्होंने कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है, सिर्फ उतनी ही रेशियो में उनको लॉस बेयर करना पड़ेगा। इसके अलावा उनको कुछ बेयर नहीं करना पड़ेगा। अगर कोई भी कंपनी पे मुकदमा कर दे तो ओनर्स पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कॉरपोरेशन जो है वो उसकी अलग से लीगल एंटिटी है, वो सब कुछ कॉरपोरेशन को खुद से बेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास है एडवांटेजेस ऑफ कॉरपोरेशन। ओनर्स हैव लिमिटेड लायबिलिटी विच गारंटी दैट दे कैन नॉट लूज मोर देन दे इन्वेस्टेड। कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज ही होता है कि इसके अंदर लिमिटेड लायबिलिटीज़ होती हैं कि ओनर्स ने जितना बिजनेस में इन्वेस्ट किया है ना उसके अलावा इनको और लॉस नहीं हो सकता। अगर बिजनेस जो है वो लॉस में जा रहा है ना हमारा, तो जितना ओनर्स ने इन्वेस्ट किया है ना उतना ही उनको लॉस बेयर करना पड़ेगा। इसके अलावा और वो लॉस नहीं बेयर करेंगी। कैन अचीव लार्ज साइज विया सेल ऑफ ओनरशिप स्टॉक। अगर हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करना है, उसको एक्सपेंड करना है उसके फंक्शन को, तो हम क्या कर सकते हैं, हम स्टॉक्स को सेल करके और उससे पैसे जो है वो हासिल कर सकते हैं अपने लिए। अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो फाइनेंसिंग हासिल कर सकते हैं, पैसे हासिल कर सकते हैं जिससे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के साइज़ को बड़ा कर सकते हैं। ओनरशिप स्टॉक इज़ रेडिली ट्रांसफरेबल। जो हमारी ओनरशिप होती है, हमारे स्टॉक होते हैं कॉरपोरेशन में, वो हम आसानी से किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर हमें लग रहा है कि अब हमें कॉरपोरेशन में नहीं रहना, हमें इस कॉरपोरेशन को छोड़ देना है, तो हम उसके स्टॉक को किसी और को बेच के पैसे ले सकते हैं और वो जो दूसरा बंदा होता है जिसको हमने बेचा है वो उस कॉरपोरेशन का ओनर बन जाता है। लॉन्ग लाइफ ऑफ फर्म की लाइफ लॉन्ग किस तरह से होती है कि अगर एक बंदा ऐसे लग रहा है कि अब इसे इस कॉरपोरेशन के साथ नहीं रहना, तो वो अपना स्टॉक जो है वो किसी दूसरे बंदे को बेच देता है, वो ओनर बन जाता है। इसी तरह से ये फर्म की लाइफ जो है वो चलती रहती है, स्टॉक ट्रांसफ़र होते रहते हैं, इसलिए लॉन्ग लाइफ होती है फर्म की। कैन हायर प्रोफेशनल मैनेजर। अब जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन होती हैं वो प्रोफेशनल मैनेजर को हायर कर सकती है क्योंकि उनके पास इतना ज़्यादा फाइनेंस होती है, इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज होती हैं कि वो उनके जो खर्चे होते हैं उनको बेयर कर सकती हैं, उनको पे कर सकती हैं। इस वजह से जो कॉरपोरेशन है उन वो जो है प्रोफेशनल मैनेजर को हायर कर सकती हैं। हैज़ बेटर एक्सेस टू फाइनेंसिंग। अगर हम कॉरपोरेशन को कंपेयर करें सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के बिजनेस में, और अगर हम उसे देखें तो कॉरपोरेशन में हम ज़्यादा फाइनेंसिंग कर सकते हैं। बैंक्स जो है वो कॉरपोरेशन की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देख के, अगर उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी है, उनका पीछे का क्रेडिट जो बैलेंस है वो अच्छा है, तो उनको फाइनेंसिंग करती हैं और उनको बड़ी बड़ी रकम भी प्रोवाइड करती हैं। इस तरह से कंपनीज जो हैं, कॉरपोरेशन जो है वो अपने बॉन्ड्स या स्टॉक इशू करके भी स्टॉक बेचती हैं, बॉन्ड्स इशू करती हैं, इससे भी पैसे इकट्ठे कर सकती हैं, अपने लिए फाइनेंसिंग इकट्ठे कर सकती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉरपोरेशन। टैक्स जनरली हायर बिकॉज कॉर्पोरेट इनकम इज टैक्स एंड डिविडेंड पे टू ओनर ऑल्सो टैक्स एट द मैक्सिमम 15% रेट। अब जो है कॉरपोरेशन का डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में देखें उसमें सिर्फ सिंगल टैक्सेशन होती है जब भी प्रॉफिट मिलता था, लेकिन कॉरपोरेशन का ये डिसएडवांटेज है कि इसमें डबल टैक्सेशन होती है। सबसे पहले जब इनकम आती है कॉरपोरेशन में उस पर टैक्सेशन होती है, उसके बाद जब ये इनकम शेयर होल्डर्स में डिवाइड हो जाती है ना, उस पर अलग से टैक्सेशन होती है 15% रेट पे। तो ये एक डिसएडवांटेज है कि इसमें डबल टैक्सेशन होती है। मोर एक्सपेंसिव
टू ऑर्गेनाइज देन द अदर बिजनेस फॉर्म। अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप को देखें तो उसको फॉर्म करना ईजी होता है, उसमें फाइनेंसिंग कम लगती है। लेकिन कॉर्पोरेशन को बनाने में फाइनेंसिंग बहुत ज़्यादा लगती है, उसमें डिफरेंट शेयर होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, डिफरेंट ओनर्स इन्वॉल्व होते हैं, उनकी फाइनेंसिंग मिल के जो है वो हम कॉर्पोरेशन बनाते हैं। हम जो है वो क्रेडिटर से भी पैसे लेते हैं, उधार भी लेते हैं, और शेयर होल्डर्स के पैसे मिला के फिर हम कॉर्पोरेशन को फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सब्जेक्ट टू ग्रेटर गवर्नमेंट रेगुलेशन। अब गवर्नमेंट जो है वो कॉर्पोरेशन पे बहुत ज़्यादा रेगुलेशन लगाती है। कॉर्पोरेशन को बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि कॉर्पोरेशन बनती ही लॉ के अंडर है, इस वजह से इस पे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के रेगुलेशंस होती हैं। लैक सीक्रेसी बिकॉज रेगुलेशन रिक्वायर्ड फ्रेम टू डिस्क्लोज फाइनेंशियल रिजल्ट। इसमें कोई सीक्रेसी नहीं होती, कोई सीक्रेट्स नहीं होते, क्योंकि लॉ में लॉ जो है वो ये शो करती है कि हर फर्म जो है, हर कॉर्पोरेशन जो है वो अपने फाइनेंशियल रिजल्ट है कि किस तरह से कंपनी परफॉर्म कर रही है, उसको अपने शेयर होल्डर्स को, अपने क्रेडिटर्स को, मैनेजमेंट को, सबको ये फाइनेंशियल रिजल्ट जो है उसको उसके सामने डिस्क्लोज करने पड़ते हैं, क्योंकि लॉ के अंदर ये एक रेगुलेशंस होती है कॉर्पोरेशन के लिए।